नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। परिवहन विभागों में अनुबंधित गाड़ियों के वाहन स्वामियों से की गई मारपीट, वाहन स्वामियों ने डिपो को दिया हवाला। ब्यूरो चीफ राम प्रताप पाठक की रिपोर्ट। हमारे प्रबंधक से हमारी बात हुई कि हमारी गाड़ी सुल्तानपुर डिपो में अनुबंधित है और प्रयागराज प्रतापगढ़ होती हुई जाती है, जो कि 5 तारीख को करीब टाइम 2 बजे लगभग यहाँ से 1252 का हमारा नंबर है और 1252 पे निकली गाड़ी। उसके बाद प्रयागीपुर चौराहे पे पहुँची। प्रयागीपुर चौराहे पे गाड़ी स्टाफ ली। वहाँ की आज शक्ति की गाड़ी थी प्राइवेट, और वहाँ के संदीप सिंह और उनके चालक दोनों लोग हमारे ड्राइवर और कंडक्टर चालक और प्रचालक से बदतमीजी किए, मारपीट भी किए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आइए प्रतापगढ़ हम निपट लेंगे। गाड़ी यहाँ से गई, कुछ दिन तो नहीं हुआ। उसके बाद दूसरे दिन फिर 4 तारीख की बात हुई। 5 तारीख की जा रही थी गाड़ी से PMO ओवर ब्रिज के आगे राजगढ़ मार्केट लगता है। राजगढ़ मार्केट से जैसे पार करेंगे आप, वहीं ये लोग ओवरटेक करके गाड़ी को रोक दिया। उसके बाद लाठी से लैस होकर उसके बाद तोड़ फोड़ करने लगी गाड़ी में, और तोड़ फोड़ करने के बाद उसमें एक नीतू शुक्ला यात्री थी, उसको जख्मी चोट भी लगी, छीना झपटी भी किए। और एक सुभाष सिंह थे, एक पंकज शुक्ला थे, वो आइसर एजेंसी पे जा रहे थे अपने गाड़ी के पार्ट लेने के लिए, उनको भी मारपीट किए। जब छुड़ाव बीच बचाव करने लगे, उसके बाद हमें सूचना मिली तो हम डायल 100 को फ़ोन किए। उसके बाद फोर्स में पहुंची, भोपिया मऊ थाने की चौकी इंचार्ज पहुंचे, वहाँ के SO भी गए थे, और हमारे प्रतापगढ़ के यहाँ के प्रबंधक महोदय फ़ोन किए। प्रतापगढ़ यारम वहाँ पहुँचे थे, प्रबंधक जी भी पहुँचे थे, वहाँ के इंचार्ज भी पहुँचे थे। डिपो के प्रकरण को देखते हुए हम लोग भी वहाँ पहुँचे। उसके बाद एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन लिया नहीं गया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ का मामला नहीं, बॉर्डर का मामला है, और बॉर्डर के उस साइड से बात करते हैं, वहाँ के लोग से बात करते हैं थाना इंचार्ज से, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का नहीं, उस थाने का मामला है। इसी क्रम में हमें 5 तारीख की घटना है, और 6, 7, 8 3 दिन हम दौड़ के गए। हम दौड़ते दौड़ते थक गए, हम और हमारे अन्य लोग मोटर वाहन स्वामी जो थे वो भी गए, लेकिन ये लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। और यहाँ प्रयागीपुर चौकी इंचार्ज और यातायात पुलिस निरीक्षक को हमने सूचना भी दी कि ऐसे गाड़ियों की बदतमीजी किया जा रहा है सर। और आज हमने अपने सुल्तानपुर SP साहब से मिले, उनको भी हमने अवगत कराया कि सर ऐसी बात है और हमारी गाड़ी की ऐसी बदतमीजी किया। और अन्य भी जो गाड़ियाँ चलती हैं वाहन की अनुबंधित वाहन स्वामी, उनके भी साथ यही बस लूटी होती। बनारस रोड पर प्रयागीपुर बस अड्डे पर लगाकर कादीपुर हर जगह की गाड़ियों को। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि ये घटना पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पूर्व अभी एक 4490 उसका पीछे साइड शीशा फोड़ दिया, प्रतापगढ़ में फोड़ दिया गया, और 3240 की खिड़की का शीशा फोड़ दिया गया। वो भी अनुबंधित गाड़ी ही है। जी। प्राइवेट वाहन स्वामी और उनके चालक प्रचालक द्वारा बदतमीजी की जाती। आए दिन ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हमें सबसे बड़ी ये दिक्कत है कि हम लोग ने अनुबंधित करने के बावजूद गए वहाँ और FIR दर्ज नहीं किया गया, और यहाँ की समीक्षा की आई, और चौकी इंचार्ज के दोनों लोग के द्वारा एक कार्रवाई चल रही है आए दिन। अभी प्रबंधक महोदय के संज्ञान में डालते हुए आपने एक शब्द ये भी कहा था कि वो कोई ऐसा कुछ माफियागिरी, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल आप लोग कर रहे थे, क्या प्रकरण था वो? सर, माफियागिरी यही है कि प्राइवेट वाहन स्वामी जो हैं वो प्रतापगढ़ के गुंडा मवाली करते हैं, मारपीट करने पर माता है, और चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से चल रहा है मामला। नहीं, प्रशासनिक अभी तभी आप चर्चा के दरमियान ये भी कहा आपने कि प्रशासनिक कर्मचारियों में से भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आप लोगों को टार्चर किया गया। हम लोग यातायात पुलिस जो निरीक्षक हैं PI साहब से मिले, हम और KK मिश्रा जी थे। हमने कहा सर कि देखिए प्राइवेट गाड़ी लगी है, हम लोगों को भरने नहीं दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जो यातायात पुलिस निरीक्षक हैं PI साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो सुना है कि 1000 रुपये प्राइवेट गाड़ियों से गुंडा टैक्स मांगते हो, अगर वो देते नहीं तो आप लोग हमारे पास आते हो शिकायत करने की। जबकि उन्हीं के एक आदमी पाला गया है, लल्लन नाम है उसका, वो वसूली करता है। जब बस के 25 रुपये, प्राइवेट बस से 25 रुपये, और जो मैजिक है उससे 600 रुपये, अर्टिगा गाड़ी से 1000, और 3 व्हीलर से 300 रुपये लेकर गाड़ी को प्रयागीपुर से भरवा के चलवाया जा रहा है धड़ल्ले से, चौकी इंचार्ज PI की मौजूदगी में। हमारे पास फोटो क्लिप भी है, और हमने कई बार शिकायत भी की। SP साहब के पास आज गए, और हमारे साथ वाहन स्वामी भी गए थे, हमारे आराम साहब भी गए। हमने SP साहब ने आज सुबह मिलने के दरमियान क्या आश्वस्त कराए? हमें SP साहब ने यही कहा कि आप जो है आपकी एप्लीकेशन लिया जा रहा है, आपकी सुनवाई होगी, आपके कार्य को
ऐसा दोबारा हरकत नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने उनको कहा भी सर कि ऐसा हमने उनके पास हमारे पास एक फ़ोटो क्लिप है, हाँ अभी दे दीजिएगा, हम आपको दिखा दे रहे हैं। हमने एक बार और भी मिले थे, हमने उनको कहा भी सर कि ऐसे मामले कई बार हो रहे हैं और आप कहते हैं तो आज मामला सॉल्व हो जाएगा, कल वही फिर समस्याएं आए दिन बढ़ती जाती हैं। तब फिर क्या प्रतिक्रिया रही? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एक बार हमको मौका दीजिए, अगर कोई ऐसी समस्या होती तो आप हमें आए दिन मुलाकात कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। हमारा यहाँ जो है हमारे ऑफिस पे आप आइए, किसी को आने की ज़रूरत नहीं, आप अगर पीड़ित हैं आप आइए, या आप अपने अधिकारियों से जो भी समस्या होती है आप हमको अवगत कराइएगा। सर यही मामला है, FIR तो दर्ज नहीं किया गया, वहाँ के लोग ऐसे टहलाते रहे, हम लोग बहुत दुखित हैं। या तो अगर हमारी निर्णय करना नहीं गया तो हम वहाँ स्वामी चक्का हड़ताल करें। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।